दोस्तों नमस्कार। टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम MPPSC मुख्य परीक्षा की सेकंड पेपर के पार्ट 1 में यूनिट 1 से आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन भी दोस्तों ने हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेंस की पेपर 3 जो है वो हमारा पहले से ही चल रहा है। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है मेंस पेपर 3 के नाम से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक कर सकते हैं। यहाँ हम पेपर 1, 2 और 3 ये तीनों पेपर को अगले 40 दिनों में कंप्लीट कराने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2021 की मुख्य परीक्षा में अब काफ़ी कम समय बचा है। ये 3 जो पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर रहते हैं आपके और काफ़ी लेंदी रहता है। इसमें हम आपकी 30 यूनिट हैं, तीनों पेपरों में मिला के हम उनको आपके अगले 40 दिनों में कवर कराने वाले हैं। कोशिश रहेगी हमारी कि जितने भी आपके पेपर से रिलेटेड प्रत्येक यूनिट से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनको हम यहाँ पे कवर कराएं। तो चलिए यूनिट 1 से हम शुरू करने वाले हैं। यूनिट 1 में आपका देखिए पॉलिटी से रिलेटेड यूनिट है ये। इसमें आपका भारत का संविधान, उसका निर्माण, विशेषताएं और मूल ढांचा एवं संशोधन। इसके अलावा इसमें आपका प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और केंद्र राज्य संबंध, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरीके के टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिलेबस चेंज हुआ है तो आपकी हर यूनिट से लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आप अच्छे से याद रख लें, क्योंकि अगर आपको ये एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे आप अगर कुछ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको याद रखते हैं तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चनों को ईजिली हल कर सकते हैं। देखिए मेंस में रटने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता जितना कि आपके शब्दों का महत्व होता है। कि संविधान के जितने ज़्यादा आपको कीवर्ड्स याद होंगे, जितने ज़्यादा आपको शब्द याद होंगे, आप उतना ही अच्छा आपका पेपर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना को याद रखना है। प्रस्तावना में देखिए काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, उनके मतलब याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक 3 मार्कर ज़रूर आता है। 2019 की परीक्षा में भी देखा होगा, 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन 3 मार्कर के रूप में आया था। तो देखिए आपको जैसे इसमें देखिए आप ये वर्ड आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, इस तरीके के वर्ड आपको याद होने चाहिए। अगर आपको जैसे किसी क्वेश्चन में कुछ आ भी नहीं रहा है तो आप वहाँ पे इन वर्ड्स का यूज़ करके भी आपका आंसर एक फ्रेमिंग कर सकते हैं, आंसर की एक फ्रेमिंग कर सकते हैं। इन वर्ड्स का यूज करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आज हम कुछ 3 मार्कर देखने वाले हैं। प्रस्तावना के जो प्रमुख शब्द हैं उनसे रिलेटेड होंगे। यहाँ से एक 3 मार्कर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको संविधान की परिभाषा याद होनी चाहिए। देखिए कोई भी 3 मार्कर जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको आपकी परिभाषा पूछी जा रही है, तो वहाँ पे आपको किसी के अनुसार ज़रूर लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम DD बसु के अनुसार दे सकते हैं, है ना, KT शाह के अनुसार दे सकते हैं। आपको कोई भी जो संविधान से रिलेटेड व्यक्ति हैं उनका आपको यहाँ पे ज़रूर नाम देना रहेगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को कि आप जब भी कोई भी परिभाषा दें तो आप वहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति का नाम ज़रूर रखें। तो संविधान की सिंपल सी परिभाषा है, संविधान देश की सर्वोच्च मौलिक विधि है जिसका प्रयोग देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को संहिताकरण करने हेतु किया जाता है। तो इसको आपको ऐसा कैसा छाप देना है, आप इसको याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जैसे 11 मार्कर में कोई क्वेश्चन आता है संविधान से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आप इसको छाप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका, तो ये जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान के आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्रदर्शित करने वाली आधारशिला है। संविधान के ध्येय और आदर्शों को प्रस्तुत करने वाला संक्षिप्त विवरण है। तो ये भी आप एक प्रस्तावना में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको जैसे अगर यहाँ पे किसी का नाम याद नहीं आ रहा है तो संविधान से रिलेटेड कोई भी ऐसा नाम आप उनके अनुसार परिभाषा बना सकते हैं। जैसे कि आप KT शाह का नाम लिख सकते हैं, आप MN बर्नार्ड का नाम लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिख सकते हैं, DD बसु का नाम लिख सकते हैं, अंबेडकर जी का नाम लिख सकते हैं। जो भी आप मतलब अगर आपको नहीं पता है कि आपको किसी के अनुसार अगर नहीं आपको किसी का नाम याद नहीं आ रहा है तो
आप मन से भी कुछ भी नाम बना के लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपको अगर कोई भी परिभाषा आप 3 मार्कर में लिख रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति का नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना में जो भी वर्ड हैं यहाँ पे हमने 3 मार्कर के रूप में उनको लिया है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 3 मार्कर में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है हम भारत के लोग। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, अतः जनता को जो अधिकार हैं वही संविधान का आधार है। तो ये आप ऐसा कैसा छाप दें। बंधुत्व, ये शायद 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बंधुत्व का शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। बंधुत्व में 2 बातें सुनिश्चित की गई हैं, पहली व्यक्ति का सम्मान, दूसरी देश की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, इससे अभिप्राय है कि भारत की जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इस शब्द का तात्पर्य है अतार्किक विशेषाधिकारों की समाप्ति और आगे बढ़ने के समान अवसर। मानव होने के आधार पर सभी समान हैं। यहाँ समानता की बात कही गई है। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 3 और भाग 4 में उल्लेखित हैं, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इसमें आप लिखिएगा कि भारत एक विविधताओं वाला देश है और ये हमारे संविधान का उद्देश्य है कि वह इस एकता व अखंडता को बनाए रखे। लोकतंत्रात्मक, तो इसका अर्थ होता है जिस राज्य में वहाँ के लोगों का शासन हो। तो ये आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। यह भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, ये इसका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है समाजवादी। समाज में सभी समान होंगे। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें समानता संघर्ष के स्थान पर आपसी मेल मिलाप से प्राप्त की जाए। संप्रभुता, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय हेतु पूर्ण स्वतंत्र है। गणतंत्र, एक ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें वहाँ के प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा चुना जाएगा। भारत एक गणराज्य गणतंत्र राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा यहाँ की जनता का होगा, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आज हमने इसमें 3 मार्कर देखे हैं, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा छोटा रखा है हमने, इसको आगे हम थोड़ा इसमें 1-2 टॉपिक साथ में लेके चला करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।